हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस पंखे में प्रॉब्लम ये है कि इस पंखे में लाइन देने पर भी ये पंखा घूमता नहीं है। तो देखिए, मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले श्री लाइन दे देता हूँ। श्री लाइन देने के बाद देखता हूँ ये पंखा घूमता है या नहीं। तो देखिए, मैं इसमें श्री लाइन दिया तो यहाँ पर अब देखिए ये सीरीज बल्ब जल रहा है और ये जो पंखा है घूम नहीं रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके ब्लेड को भी घुमाकर आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, गर्मियों का मौसम बस आ ही गया दोस्तों, यानी एसी, कूलर्स और इन अप्लायंसेस को सपोर्ट करता हुआ घर का इन्वर्टर प्लस बैटरीज, अब इन्हीं चीजों की डिमांड हाई होगी मार्केट में। तो मेरे चैनल पे जो भी रिटेलर्स और डीलर्स भाई, उनके लिए है स्पेशल मैसेज। एनर्जी और इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अब आपके हाथों में, लॉक द डील ऐप। इस पे आपकी दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स जैसे इन्वर्टर्स, बैटरी, इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ बड़े ब्रांड्स वो भी एक ही छत के नीचे मिलेंगे, जैसे एक्साइड, ल्यूमिनस, लिपगार्ड, एमरॉन और भी। और दोस्तों, लिपगार्ड ब्रांड ने लॉन्च किया है एक नई रेंज का HKVA इन्वर्टर जो घर और कमर्शियल सेगमेंट के लिए सुटेबल है। ये इन्वर्टर आपके घर या शॉप के सारे हैवी अप्लायंसेस का लोड उठा लेगा, जैसे एसी, कूलर, ओवन, प्रिंटर, फ्रिज और भी। तो आप पहले ही स्टॉक करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी डिमांड तो बढ़ेगी मार्केट में। किसी भी जानकारी के लिए डील्स, ऑफर्स, डिस्काउंट्स सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर ये रहा स्क्रीन पे 9319098038। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, मैं इसके ब्लेड को घुमा रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल फ्री घूम रहा है इस तरह से हाथ से घुमाने पर, लेकिन ये पंखा नहीं घूम रहा है। इसमें लाइन तो जा रहा है लेकिन पंखा घूम नहीं रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो ये स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को खोल लेता हूँ। जब मैं इस स्क्रू को खोल लूँगा तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहले मैं इस स्क्रू को इस तरह से खोल लेता हूँ। इसके बाद इसमें जो ये कवर है इसे भी खोल लेता हूँ। और इसमें देखिए, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को सबसे पहले चेक करना होगा कि ये कैपेसिटर तो ख़राब नहीं है। तो चलिए, मैं इस कैपेसिटर को इस तरह से निकाल लेता हूँ और इसका सारा कनेक्शन छुड़ा देता हूँ पहले। ठीक है दोस्तों, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को अंत तक देखा करें, आधी अधूरी वीडियो आप ना देखा करें। ठीक है, तो मैं देखिए सारा कनेक्शन छुड़ा दिया। अब इस कैपेसिटर को चेक करना होगा। तो इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए मैं देखिए इसमें सीरीज लाइन देता हूँ कैपेसिटर में। ठीक है, इस तरह से, और इसे मैं शॉर्ट करूँगा। देखिए, यहाँ पर चिंगारी भी निकला और आवाज़ भी किया। इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो इसमें दूसरा कैपेसिटर भी लगा के चेक किया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा कनेक्शन छुड़ा देता हूँ और इसमें दूसरा नया कैपेसिटर लगाकर एक बार देख लेता हूँ। नया कैपेसिटर लगाने से पहले मैं इसके कनेक्शन को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसमें सीरीज लाइन दे रहा हूँ। तो देखिए, सीरीज का एक वायर मैं रेड वाले पर टच करता हूँ और दूसरा वायर दोनों पीला वाला वायर में से किसी एक वायर में टच करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये बल्ब डीम जल रहा है, यानी कि बिल्कुल सही जल रहा है। इसी तरह से मैं दूसरे वायर में टच करता हूँ तो देखिए इसमें भी बल्ब डीम जल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंखे का कॉइल जो है सही है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि पंखे का कॉइल बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें नया कैपेसिटर लगा देता हूँ। देखिए, ये जो पुराना वाला कैपेसिटर है, इसके जगह पर मैं नया वाला कैपेसिटर लगा कर एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये पंखा घूमता है या नहीं। तो मैं इसे लगा लेता हूँ, सारा कनेक्शन कर लेता हूँ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारा डाउट क्लियर होगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, मैं ये सारा कनेक्शन कर दिया हूँ। अब मैं इसमें सीरीज लाइन देता हूँ और देखता हूँ कि ये घूमता है या नहीं। तो देखिए, मैं इसमें सीरीज लाइन दे रहा हूँ। देखिए, ये पंखा अभी भी नहीं घूम रहा है। इसका मतलब है कि जो पुराना वाला कैपेसिटर था वो भी बिल्कुल सही कैपेसिटर था। इस पंखे का अंदर से ही प्रॉब्लम है। तो इस पंखे को मुझे पूरी तरह से खोलना होगा।
खोल कर देखना होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं इस पंखे को पूरी तरह से खोल लेता हूँ। खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कॉइल जला हुआ है, और मैं आपको इस तरह भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कॉइल जला हुआ है, पूरा कॉइल नहीं जला हुआ है। आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर कॉइल जला हुआ है, और यही कॉइल आपको इस तरफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस जगह पर कॉइल जला हुआ है। देखिए सामने से दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा है कि ये कॉइल यहाँ पर जला हुआ है, और इधर में देखिए यहाँ पर जला हुआ है ना, ये वाला जला हुआ। तो इतना ही कॉइल जला हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा था कि जब मैं इसे चेक कर रहा था तो लग रहा था कि इसके अंदर का कॉइल जो है बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जब खोलने पर पता चला कि नहीं, इसका कॉइल ही जला हुआ है। तो पूरा कॉइल नहीं जलने के कारण आपको जो है ना कि कनेक्शन जब चेक कर रहे थे इसका कॉइल का, तो वो सही बता रहा था। अगर आपका पंखा लाइन देने पर नहीं घूमता है तो आप इसी तरह से सारा कुछ चेक कीजिएगा, और अंत में कॉइल जरूर देखिएगा कॉइल जला हुआ है या नहीं। दोस्तों अगर आपके पंखे का कॉइल इस तरह से जल जाता है, जिस तरह से ये वाला पंखे का कॉइल जला हुआ है, तो आपको नया वाइंडिंग करवाना ही पड़ेगा या नया वाइंडिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बात ऐसा है कि मैं इस पर वाइंडिंग का वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय अभी नहीं है। ये वाइंडिंग का वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि कस्टमर को जल्दीबाजी में पंखा चाहिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ चुका है, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी पंखा बनाकर देना पड़ेगा। इसलिए मैं वाइंडिंग का वीडियो नहीं बना पाऊंगा। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं दोस्तों।